हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबन और मैं आज आप लोगों के सामने एक पीकर कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। जी हाँ, इस पीकर कार्ड का टॉपिक है कि कौन से पर्सन को आप चूज करने वाले हो, हु यू आर गोइंग टू चूज। यहाँ पे 3 कार्ड्स और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट कार्ड डिस्कस करने से पहले 2-3 टिप्स। क्यों मैं सुबह वीडियो लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे व्यू कम हो रही है, मेरे को पता है कि आप लोगों से थोड़ा सा हटके मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लोगों को समझाने का। क्योंकि सुबह जब उठ के ही आप कोई रीडिंग देखोगे तब आपका फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा तो आपको टैरोट समझ में आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है फोन का, यानी कि जिसमें आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ता है, जो चीज डेस्टिनी है उसको मान के आपको चलना पड़ता है। तो बेसिकली क्या आप करते हो एस्ट्रोलॉजी पे, आप मान लेते हो चीजों को। और टैरोट में क्या करते हो, आप बोलते हो कि नो आई डोंट केयर, मेरे को ये चीज को पाना है या फिर मेरे को ये चीज को पानी है। और इसीलिए आप कस्टमाइज करते हो, तो दैट इज द डिफरेंस। अब टैरोट में जब आते हो तो हर एक चीज मुमकिन है। और इसीलिए बोला जाता है कि टैरोट इज लाइक विचक्राफ्ट या फिर ये सब करना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे जब आ रहे हो मतलब आप स्पेल ऑलरेडी सीखे हो, यहाँ पे जब आ रहे हो मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखे हो। मतलब आपको पता है कि आप जो डिसीजंस लोगे इसके जिम्मेदार आप रहोगे, इसके जिम्मेदार भगवान नहीं रहेंगे, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं रहेंगे। सो बेसिकली ये है मतलब ये है मुद्दा कि अगर एस्ट्रोलॉजी पे जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि जो भी मेरे लिए बने हैं वो मेरे लिए है। वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है कि ठीक है, मैं मेरे लिए जो वेट है वही मैं करूंगा। और टैरोट में आप बोल रहे हो नो, मैं मेरे डेस्टिनी को क्रिएट करूंगा या फिर करूंगी, और मैं जो डिसीजंस लूंगा या फिर लूंगी उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा या फिर रहूंगी। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पे आके आप ऐसे बैठ के नहीं रह सकते और ऐसे डे टू डे एवरी डे रीडिंग देख के कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिटरली मैनिफेस्ट करना होगा, और इस पे आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना मर्जी आप कर सकते हो, जब तक ना आपको वो वाला फ्रूट्स मिल रहे हैं। जैसे कि इंटरव्यू के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इंटरव्यू से पहले भी तो आपको मैनिफेस्ट करना ही होगा, इंटरव्यू के बाद भी आपको मैनिफेस्ट करना होगा, और जब तक उस ऑफिस में जाके आप मतलब जॉब करोगे एवरी डे आपको मैनिफेस्ट करना होगा। तो मैं इसके मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एवरीडे पूजा करना होगा ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को पूजा करना अच्छा लगता है तो पूजा करिए, बट मेडिटेशंस और आप जो ड्रीम को अचीव करना चाह रहे हो उस ड्रीम को सोचना होगा। तो पूजा करने के टाइम पे भी आप सोच सकते हो, या फिर कैंडल जला के या फिर कोई स्पेल करके या फिर जैसे तैसे करके उस ड्रीम को सोचो। एक दिन में मेरे को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में आप ऐसे सोचो कि पूरा दिन सोचते ही रहो। नो, उसमें अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें यूनिवर्स को आप गलत साइन दे दोगे और आप बोलोगे कि नो, सीन नहीं बन रहा है, और लाइक आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। दरअसल क्या होता है मैक्सिमम केसेस में, कि जो आप में से जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हो कि रिकंसिलिएशंस नहीं हो रहे या फिर पार्टनर नहीं वापस आ रहे। क्यों? इसका रीजन क्या है? यस, इसका रीजन आप हो। क्यों? क्योंकि या तो आप मैनिफेस्टेशंस को समझ नहीं रहे हो और आपको लगता है कि आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं मतलब कैसे आएंगे, ये तो एक डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे आपको लेके आना होगा। तो कैसे? लाइक आपको खुश रहना होगा। मान लो आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, सैड हो रहे हो, और आप उस सैडनेस को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो 369 लिख के, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब क्या है कि आपका बुखार है और मैं आपको बोल रहा हूँ चलना खेलने चलते, सो उसमें आप नहीं खेल पाओगे, या पे जाओगे भी तो आप मतलब थकावट आपको महसूस होगा, क्योंकि आपके मन ही तो बने नहीं है। तो सिमिलरली मैं जो बोल रहा हूँ, पहले माइंड को अपलिफ्ट करिए, और कैसे करना है ये आपको पता है। आप टैरो रीडिंग से भी कर सकते हो, मेडिटेट करके भी कर सकते हो, या फिर किसी से बात करके कर सकते हो, या फिर किसी के साथ ये चीज शेयर करके कर सकते हो। बट आप लोग क्या बोल देते हो, मेरे तो ब्रेकअप हुआ है तो मैं किसी नई पर्सन के साथ बात नहीं कर सकता हूँ। ये गलत चीज है। प्लीज, जब तक ना आप उसको वो वाले ब्रेकअप वाले एनर्जी को किसी और के साथ एक्सचेंज करोगे, तब तक आप वही जगह पे अटक जाओगे। सो प्लीज, ये जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ कि किसको आप चूज करने वाले हो, डेफिनेटली लोगों के बारे में सोचिए। ऐसे मत सोचिए कि नो, मैं जो मेरे पार्टनर के अलावा मैं किसी पर्सन के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। दादा, मैं तो सोशल मीडिया पे ही नहीं जा पा रहा हूँ, डेटिंग ऐप पे ही नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या होगा? मतलब काम नहीं हो पाएगा। आप लोग जब तक ना वो वाले सोच को किसी और के सामने लेके आ रहे हो और डेट कर रहे हो, लाइक लिटरली मिल रहे हो, काइंड ऑफ बात कर रहे हो, तब आप बोल रहे हो कि ओके, नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट कि मैं तो इस पर्सन पे साथ ज्यादा खुश हूँ उस पर्सन के से।
तब जाके अगर आपको लगता है कि हाँ, ठीक है, मेरे पास पर्सन अगर आ जाएगा तो वो मेरे लिए अच्छा है तब। बट सैड होके ना आप टैरो रीडिंग कर सकते हो, सैड होके, एंग्ज़ियस होके दादा क्या होगा, क्या होगा? नो, इसमें इसीलिए वो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि आप आंसर्स ढूँढ रहे हो और कौन सा आंसर्स जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं दादा के साथ रीडिंग करूँगा तो मैं जो आंसर्स ढूँढ रहा हूँ वो होगा। नो, पहले आपको ये समझना है कि ऑलरेडी वो चीज़ मिल गया है, नाउ व्हाट? मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, उसके बाद क्या? मतलब उसके बाद मतलब ऐसे नहीं सोचो कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, उसके बाद मैं सेविंग करना स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट जॉब मिल गया है बट उस चीज़ के बारे में क्या सीखोगे? मान लो आपको कोई सेल्स मैनेजर का जॉब मिला है या फिर मान लो आपको कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव का जॉब मिला है या फिर मान लो आप एक साइकिक हो और जहाँ पे आपको एक 1000 के या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है या फिर मान लो आप कोई यूट्यूबर हो ज़रूरत है। बट वो टाइटल या फिर वो पावर अचीव करने के बाद आपका एक्शन क्या होगा इसके बारे में सोचिए कि क्या होगा? कौन से नॉलेज आपको बढ़ाना होगा? उस टाइम पे कोई अगर क्वेश्चन करेगा तो क्या होगा? कौन से आउटकम आप दे पाओगे? तो उस चीज़ के बारे में सोच के मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ, ठीक है मान लो कि वो हो गया। उसके बाद शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है शादी हो गई। उसके बाद घर का काम, बच्चे, फ्यूचर, आपके करियर, हस्बैंड के करियर, आपके सेविंग्स, उनके सेविंग्स, सोचो। ये सब सोच के बाद मैनिफेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि कुछ नहीं पता, मैं प्यार करती हूँ, अरे प्यार करके क्या करोगे आप? शादी होगी क्या होगा? डिवोर्स हो जाएगा क्योंकि आपको पूरी तरीके से घर चलाना आना होगा, उसके बाद मैनिफेस्टेशंस काम करेगा। यस, अभी आता हूँ सेकंड मैरिज के लिए कि दादा मैं बहुत ट्रॉमाटाइज्ड मैरिज अब मेरा हुआ है, तो उस ट्रॉमा से निकलना होगा। सेकेंडली कुछ मैट्रिमोनियल साइट पे डेट करना होगा, बात करना होगा, माइंडसेट बनाना होगा। जो ऑलरेडी हैपीली मैरिड है, उनसे बात करिए। जो ऐसे ही मैरिज डिवोर्स को लेके फँसे, उनसे बात मत कीजिए। नेगेटिव स्टोरीज़, नेगेटिविटी से दूर रहिए। मैं तो बोलूँगा जितना दिन हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं या फिर मैं मैनिफेस्ट करता हूँ या फिर दूसरे लोग मैनिफेस्ट करते हैं, हम लोग क्लियरली लोगों से नहीं मिलते हैं क्योंकि कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि एक नेगेटिव थॉट्स आए और आपके पूरे बैंड बजा के चले गए। तो अक्सर क्या होता है कि लोग मान लो 7 दिन छुट्टी लिया और छुट्टी लेके वो कहीं पे नहीं गया, सिर्फ मैनिफेस्ट किया घर में नेक्स्ट जॉब के लिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि छुट्टी लेके वो घर में बैठते हैं, बट घर में बैठ नहीं रहे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, आपके जॉब के प्रिपरेशन और आपके कोई भी कंटेस्ट के प्रिपरेशन में आधा से 1 घंटा मैनिफेस्टेशंस की ज़रूरत है। ये चीज़ जब तक ना आप लोग समझोगे टैरोट करा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और रीडिंग देख रहे हो। तो आप स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, इस जगह पे आए हो मतलब आपको यूनिवर्स बुलाए है कि करो, आपके लाइफ में भी बहुत कुछ करनी है बट आप लोग या तो नहीं समझ पा रहे हो या फिर आपके मन में डाउट है कि ये सब विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, ये वो ये सब कुछ नहीं होता है। साफ है मैनिफेस्टेशंस एंड मैजिक। मैजिक मतलब क्या होता है? वो ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। मतलब आप अगर किसी पार्किंग में हो और आपके कार पार्किंग की जगह पे कोई और आके वहां पे पार्किंग किया, आपने अगर गाली दी, किसी ने आपको छुट्टा नहीं दिया, किसी ने आपके सीट पे बैठ गया, किसी ने आपके ऊपर पानी फेंका, जो गाली आप देते हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक मैजिक। सिमिलरली अगर बर्थडे केक पे आप फू मार रहे हो या फिर घर में रेत लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो प्रोटेक्टिव मैजिक। आप लोग जो अंगूठी पहनते हो वो भी एक मैजिक है। अभी बात करता हूँ ब्लैक मैजिक के, हथौड़ा। आप लोगों को पता है ये हथौड़े से आप एक घर भी बना सकते हो, किसी को मार भी सकते हो। सो हथौड़ा का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। तो मैजिक से लोग अपने लाइफ या फिर जिंदगी अच्छे से निभा सकते हैं, बट वही मैजिक को गलत तरीके से यूज करके किसी का नुकसान भी लोग पहुंचा सकते हैं। दैट इज ऑल अप टू यू एंड दैट इज ऑल अप टू देम। आपको कौन सी चीज लेना है? अगर ब्राइट साइड पे आना है तो ब्राइट चीजें ले लीजिए और ब्राइट चीजें पकड़ के चलिए। अगर आपको सिर्फ गलत चीजों को ही ऊपर फोकस करना है तो करिए, तो फिर वो चीज आपके लिए नहीं रहेगा। सो दैट इज इट। आप बोल सकते हो दादा कोई भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। नो, लिटरली नो, ये पॉसिबल नहीं है। पैसा कमाने के लिए ये सब चक्कर में है। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड सेकेंडली जो लोग स्पेल कास्टर्स है उन लोगों को पता है वो उनके स्पेशल क्वालिटी है, बट मैं स्पेल नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं स्पेल कर सकते। नो, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं फील करता हूँ, तो मैं रीडिंग भी नहीं करता हूँ और कनेक्ट नहीं फील करता हूँ, तो फिर स्पेल का कोई सवाल ही नहीं होता है। सो दैट इज इट। तो क्लियरली मैं समझा दे रहा हूँ। अभी आता हूँ टैरोट का बात। देखो क्या होता है,
टाइमलेस रीडिंग मतलब क्या है कि आप मान लो ये सब चीज आपको समझ में आया और उस टाइम पे आपने टैरोट सर्च किए और ये रीडिंग देखा, मतलब ये रीडिंग से आप कुछ बना सकते हो, ठीक है। और इस रीडिंग से आप अपने मैनिफेस्टेशंस को आगे लेके जा सकते हो। सो कौन से टैरोट वीडियोस आपको देखना चाहिए? जो टैरोट वीडियोस आपको ज्यादा हद तक आपके प्लान्स के बारे में बोले, आपके वर्सिटैलिटी के बारे में बोले, ज्यादा हद तक आपको बोले कि क्या क्या आप कर सकते हो, ये टाइप के वीडियोस आप अवॉइड कीजिए। जो आपको बोला जा रहा है ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, दैट मीन्स दे आर ब्लॉकिंग योर थॉट प्रोसेस, और वो टैरोट के पूरे खिलाफ है। लाइक टैरोट वैसे नहीं होता है, ये इंडियनाइज फॉर्मेट में आप नहीं बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी और टैरोट की आपका ये होगा। नो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके से करना है कि हाँ मेरे लिए पॉसिबल है, बट मेरा एनर्जी अभी तक पुराने जमाने में लॉक्ड है, तो वहां से बाहर आओ, मैनिफेस्ट करना सीखो, रियलिटी को लेके आओ, दैट इज इट। तो आप बोल सकते हो तो फिर स्पेल ही करता रहो, हार्ड वर्क नहीं करो, जीरो मिलेंगे। हार्ड वर्क तो करेंगे ही, मान लो कि रात में 2 बजे तक पढ़ने के बाद आपको फिर स्पेल करना होगा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो 2 बजे से पढ़ने के साथ साथ आप लोग बोल जाते हो कि और स्पेल क्या, मैं तो सोऊंगा, अभी तो मेरे दिमाग नहीं चल रहा है। यस, जो लोग एक्स्ट्रा कुछ कमाते हैं या फिर मिलते हैं उन लोग वो 2 बजे के पढ़ने के बाद भी वो आधा घंटा स्पेल करके सोते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस दैट इज एग्जैक्टली द ट्रूथ। सिमिलरली रिलेशनशिप के लिए डेट से आए हो और उसके बाद सो गए, बहुत ज्यादा टायर्ड हो, नो, स्पेल करके सोइए। आप लोग मिले हो और बिस्तर वैसे ही करके चले गए, नो, जैसे ही पार्टनर के साथ मुलाकात हुआ उसके बाद आके, चाहे वो 11 बजे आओ, 10 बजे आओ, रात के 3 बजे आओ, आधा से 1 घंटा लाभ स्पेल करके करने के बाद सो जाइए। विदाउट स्पेल कभी भी मत सोइए। अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है रात में कीजिए, अगर रात और दिन में टाइम नहीं मिलता है तो फिर मन ही मन गाड़ी से जाने के टाइम पे, आने के टाइम पे चैंट करते रहिए, फिर मैनिफेस्ट करते रहिए, फिर फील करते रहिए, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। नाउ आता हूं पीका कार्ड पे। अभी पूरा क्लियर हो गया, राइट। सो पीका कार्ड में जो जो कार्ड्स है आज के लिए, ये है फर्स्ट कार्ड, असिस्टेंट विद द एक्सेस। ये सेंटेंस में मत पढ़ो, अगर पिक्चर्स अच्छा लग रहा है मतलब ये आप ही के कार्ड है, ठीक है। ये है कार्ड नंबर 1, अच्छा अगर लग रहा है तो ये आप ही का है। ये है कार्ड नंबर 2, अगर ये चीज भी अच्छा लग रहा है तो आप ही का है, ये मतलब ये कार्ड। और ये है कार्ड नंबर 3, कौन सा अच्छा लग रहा है? इन तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? ये नंबर्स वंबर्स में मत जाओ, जस्ट विजुलाइज करो, इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना होगा, सीखना होगा कैसे इंट्यूटिव पर्सन बनते हैं, ये सब चीज सीखना होगा। 3 कार्ड्स देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत क्लोजली देख लीजिए, बस आई थिंक दिस इज एनफ, ओके। सो बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करूंगा और बोल दूंगा क्या क्या है, ओके। इसी वक्त चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनीवे आप लोग कर लोगे, मेरे को पता है कि आप लोग क्या हो और कैसे प्यार करते हो, सो आई डू अंडरस्टैंड। बट एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अभी तक ऑल बटन को क्लिक नहीं किए हो, तो ऑल बटन को क्लिक कीजिए। एंड शायद आपका नोटिफिकेशन ऑफ हो तो प्लीज उस चेक कीजिए यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके। अगर आप नोटिफाइड होना चाहते हो तो शायद हो सकता है मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं अक्सर देखता हूँ कि दादा कैरियर रिलेटेड वीडियो नहीं बनाए। कैरियर रिलेटेड वीडियो इधर शॉर्ट्स में मिल जाता है या फिर सुबह मिल जाता है। कुछ ना कुछ टाइम पे कैरियर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, कुछ ना कुछ टाइम पे लव रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। करंट फीलिंग्स का वीडियो सिर्फ आता है रात में, ओके। सो करंट फीलिंग्स रिलेटेड वीडियोस आपको रात में ही मिलेंगे, अगर रात में वीडियो नहीं आया मतलब उस दिन नहीं मिलेंगे। और पिक कार्ड रीडिंग मिलता है आपको सुबह और शाम या फिर दोपहर के टाइम पे शॉर्ट्स वीडियो मिलता है, ताकि आप फटाक से एक एनर्जी इस्तेमाल कर सको और मैनिफेस्ट अच्छे से कर सको, ओके। चलो पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो ये रीडिंग का टॉपिक है कि कौन से पर्सन को आप चूज करोगे। पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप ये पाइल को चूज किए हो या फिर कार्ड को चूज किए हो तो आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा। सेकेंडली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिएगा
एंड कमेंट सेक्शन में स्कैमर से बचिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब हैंडल जो है वो टैरोट अनिर्बान है, ये कोई भी पर्सन कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये लोग जो भी ऊट पटांग के यूट्यूब हैंडल यूज करके आप लोगों को बहकाने की कोशिश करे, दीज आर फेक। मेरे जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई रहता है वो हमेशा @टैरोट अनिर्बान, दैट इज माई यूट्यूब हैंडल, दैट इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, वहां से आता है। तो चलिए जल्दी से मैं देख लेता हूँ कि आप कौन से पर्सन को चूज कर रहे हो आपके लाइफ में, who you are gonna choose. Okay. ओके 3 ऑप्शंस आ गया है। ओके 9 ऑफ कप्स आ गया है। बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स, एम्परर आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या बात है, साफ साफ बात है कि आपको एक ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपको कोई ठेस पहुंचा है, या फिर आप बहुत कोशिश किए हो और वहां पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है किसी को। तो ऐसा हो सकता है कोई जमुना लिब्रा एक्वेरियस ने आपका दिल तोड़ा है, एंड आपको ऐसा लग सकता है कि शायद सब लोग खराब है, या फिर आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किए हो और वो काइंड ऑफ उसका रिटर्न नहीं मिला है, या फिर आप एक जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो, या फिर जो आप उस दूसरे पर्सन को प्यार किए थे। एनीवे, मेरा कहने का मतलब है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपने बहुत कोशिश किए थे इस रिलेशनशिप को रोकने के लिए, लगभग इसके लिए टैरोट किए हो, इसके लिए मैनिफेस्ट किए हो। हालांकि आपको उतना ज्यादा पता नहीं है, बट किए हो। अभी आपको लग रहा है कि अभी क्या, अभी आप सिंगल में हो और आपका दिल अटक गया है इस पे, क्योंकि आप नए पर्सन से नहीं मिल पा रहे हो, क्योंकि आपका कॉर्ड कटिंग नहीं हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है हार्ट चक्र क्या है, ब्लॉक हो गया, और आप रोना आ रहा है और आपको कुछ नहीं पता है। लाइक आप काइंड ऑफ, मैं बोल सकता हूँ ब्लैंक हो। ब्लैंक मतलब सच में आपको, आपका एक ही होप है कि वो आएंगे और वो लेके आपको रिकनसाइल करेंगे। जी हाँ, ये हो सकता है कि वो रिकनसाइल कर रहे हैं, बट मैं देख सकता हूँ वो सीक्रेटली आपके साथ मिले हुए। तो हो सकता है अभी तक आप दोनों का कॉर्ड एक है। ये हो सकता है कई बहुत साल पहले इसके साथ आपका कोई अफेयर हुआ था, और हो सकता है उस टाइम पे ये कोई दूसरे रिलेशनशिप पे थे। तो हो सकता है ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थे, और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आप थे थर्ड पार्टी, और आपको ये चीज नहीं पता था, उसके बाद आपको पता चला। या फिर हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप करते करते वो किसी दूसरे पर्सन के पास चले गए। तो लगभग मैं देख सकता हूँ थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा नीचा गिराया है, इंसल्ट किया है, इसके फैमिली आपको इंसल्ट किया है, तो आपको बहुत बुरा लगा, और आप अभी धीरे धीरे वापस आ रहे हो अपने रियल जगह पे। इधर आप नए लोगों से बात करना स्टार्ट किए हो और डेटिंग वेबसाइट में गए हो सकता है कि शादी के लिए सोच रहे हो। यस, एक ऐसे पर्सन है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस को आप चूज कर सकते हो, या फिर जमुना लिब्रा एक्वेरियस को ही आप चूज कर सकते हो। रिकंसिलिएशंस के चांसेस है, या फिर कोई पर्सन को आप मैनिफेस्ट किए हो, लाइक उसको आप ड्रीम देखे हो रिसेंटली, आपको पता चला है कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहा है, इस पर्सन का नाम दिख रहा है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के पर्सन है, बहुत मैनिपुलेटिंग पर्सन है। अगर रिकंसिलिएशंस का बात हो, ये आपसे उम्र में बड़े है, या फिर आप उम्र में इससे बड़े हो। ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, तो ये एक पोएट हो सकता है, डांसर हो सकता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये बहुत ही रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके नाम ANS या फिर EMP से स्टार्ट होता है, या फिर RRR हो सकता है, O इनके नाम पे रह सकता है, C इनके नाम पे रह सकते हैं, U इनके नाम पे रह सकता है, D इनके नाम पे रह सकता है, एंड P इनके नाम पे रह सकते हैं। सो ये जो अल्फाबेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये दिल खोल के प्यार करते हैं और काफी हद तक अनप्रिडिक्टेबल है। ये पर्सन आपके करीब आया और आपसे दूर भी चला गया, बहुत जल्दी हुआ। और मैं काफी हद तक देख सकता हूँ कि ये बहुत डायनेमिक पर्सन है, यही आपको प्रपोज किया, ये आपको बहुत गिफ्ट्स भी लेके दिए, और मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। लाइक इसके सामने आप काइंड ऑफ कुछ नहीं बोल पाते हो, और शायद दुनिया आपके पीछे भागते है, बट आप इसके पीछे भागते हो। मैं देख सकता हूँ ये आपको बहुत वेट कराया है, और ये आपको, लाइक मैं ये भी देख सकता हूँ आप इसके लंच के लिए वेट करते थे, कब इसका लंच खत्म हो जाए, और आप इसको मैसेज करते थे, बट एक भी दिन वो आपको मैसेज नहीं करता था, आपको चिढ़ाता था कि आप बहुत नैगिंग हो, आपको मैसेज करने के लिए आपको डांट मिलता था। या फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट ये तक किया कि आप गुड एनफ नहीं हो। एनीवे, अगर फिर भी इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, बट ये पर्सन आपको ब्लॉक किए थे, ये पर्सन आपका दिल तोड़ा था। तो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसका कॉन्सिक्वेंस आप समझ ही रहे हो कि ये पर्सन ठीक नहीं है। बट यहाँ पे ऑलरेडी एक पर्सन आपके लाइफ में है, जिस पर्सन को आप दिल नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से जो पर्सन आपके लिए एफर्ट दे रहे हैं, ये है तो ठीक ठाक, बट उतना ज्यादा नहीं है।
बट अगर आप अपने मन को चेंज करके या न्यू पर्सन के पास आओगे, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा फ्यूचर हो सकता है। हालाँकि मेरे को पता है कि जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, उस पर्सन से इसका कोई कंपैरिज़न नहीं होगा। लाइक आप इसके साथ इमोशनली उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो अभी, बट इन द फ्यूचर देयर विल बी अ ब्यूटीफुल आउटकम, क्योंकि हो सकता है जो नए पर्सन आ रहे हैं, ये उनसे भी बेटर हो, ये उनसे भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, और ये हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो, तो इसीलिए ये आपको अच्छे से समझ सके। येस, इसके कुछ-कुछ कारनामे हैं जो आपको पसंद नहीं आते, या फिर ये पर्सन थोड़ा-सा बोरिंग है, थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है। नए पर्सन के लिए आपको टैरोट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या नहीं सोचते हैं। या फिर नया पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल भी है और ठीक-ठाक है, और मेरे ख्याल से आप इसको इसीलिए पसंद नहीं करते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एवरेज लुकिंग हो सकता है, या फिर आपके पता नहीं क्यों ये पर्सन के अंदर सब कुछ अच्छे है, बट आप फिर भी इसको चांस नहीं देना चाहते हो, या फिर ये आपको चांस नहीं देना चाहते, सिर्फ आप बातें कर रहे हो अभी, बट इन द लॉन्ग रन शायद हो सकता है इस नए पर्सन को आप चूज़ कर सकते हो। एरीज़ हो सकता है, वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, अगेन स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है। उम जिसके पास राहु बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली ये बहुत वेल्दी पर्सन हो, इसका बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हो, और ये एक बहुत पॉपुलर पर्सन हो, ये एक डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे से हो सकते हैं, बट इसका गुस्सा बहुत आता है, बट ये मना भी लेते हैं। सो करीबन यू मैं से कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जे आपके सामने दो ऑप्शंस है, बट शायद अभी आप उस ऑप्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो। अभी तक आप स्टक हो नाइन ऑफ कप सिचुएशंस, जो लाइक आप खुशियाँ ढूँढना चाहते हो, बट आपको पता नहीं कि खुशियाँ क्या है। कुछ ऐसे ही काइंड ऑफ वियर्ड सिचुएशन में आप हो, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप न्यू रिलेशनशिप पे जाएँगे, वो भी सक्सेसफुल होगा, रिकंसिलिएशंस पे जाएँगे, वो भी सक्सेसफुल होगा। बट रिकंसिलिएशंस में अगर जा रहे हो, तो इस पर्सन को मैनिपुलेट करो, वशीकरण करो, उस पर्सन के अंदर वो नेगेटिविटी को हटाओ, उस पर्सन का अट्रैक्शन लेवल को बढ़ाओ। डेफिनिटली मैं ये बोल रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ नहीं चाहते हो, तो प्लीज़ मूव ऑन टू द न्यू पर्सन, एंड मैंने बोला ही हूँ कि उस न्यू पर्सन का क्या-क्या एट्रीब्यूट्स है। अगेन ये आपके बॉस हो सकता है, ये आपके एम्प्लॉयी हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कोलीग, या फिर सेम स्कूल, सेम कॉलेज हो सकते हैं, या फिर लोकेलिटी सेम हो सकती है, या लॉन्ग डिस्टेंस कपल हो सकते हो आप लोग, या फिर सेम जेंडर के कपल हो सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि ये आपसे 1 साल बड़े हो, या फिर 4-5 साल बड़े हो। बट इसका एक हमेशा एक ऐसा सीन है, मैं बोल दे रहा हूँ कि ये हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता है कि नो, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी वज़ह से आपको ये सब नेगेटिव पथ के थ्रू जाना पड़े। तो हमेशा आपको ये ऐसा ही एहसास दिलाता है कि नहीं, वो आपके लिए सही है, वो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रेंड ढूँढेंगे, या फिर वो आपके लिए बहुत अच्छे पार्टनर ढूँढेंगे, बट वो नहीं हो सकते आपके पार्टनर। तो ये एक रेड फ्लैग्स है। मतलब ये पर्सन ज़रूर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, शायद ये पर्सन के थॉट प्रोसेस अलग हो गए हैं। पहले ये पर्सन पर्सन आपको पसंद करते थे, बट अभी इस पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। अगर ऐसे आपके पार्टनर भी आपके लिए बोले हैं कि नहीं आपको कोई बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, आपको कोई बेटर पर्सन मिल जाएगा, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग। तो इसमें आप रेड कैंडल जला सकते हो, इसमें आप काइंड ऑफ पिटिशन पेपर से स्पेल कर सकते हो, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, वशीकरण यंत्र के यूज तो हमेशा कर ही सकते हो, बट मैं बोल सकता हूँ आपके लिए जो भी चीज आप मांग रहे हो ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए, छोटा सा रीडिंग ही था, ज्यादा खास रीडिंग नहीं था, तो इसीलिए इस रीडिंग को काइंड ऑफ मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरा काइंड ऑफ जो आउटकम है बोल दिया। अभी आप इस चीज को सुनो, समझो, डाइजेस्ट करो, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपके एक्सपीरियंस क्या है। चलिए, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप ये वॉइस कार्ड को चूज किए हो, तो अभी हम देखेंगे कौन से पर्सन को आप चूज कर रहे हो। अभी देखिए कि यहाँ पे मैं कुछ चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो चूजिंग का बात है, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, स्पेल के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, पढ़िए, क्राफ्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, मैजिक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैजिक कुछ ऐसा नहीं है कि आप स्पेल करोगे कुछ ना जानते हुए और आप ऐसे ही हो जाएगा, और एक बार स्पेल करने के बाद या फिर 21 दिन स्पेल करने से हो जाएगा। नो, स्पेल डज नॉट वर्क लाइक दैट। इट कैन वर्क फॉर 1 ईयर, 9 मंथ्स, 2 ईयर्स। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, तो प्लीज स्पेल पे फोकस कीजिए। सेकेंडली मैं बोलूंगा कि आपके लिए एक चीज, मेरे को ये इंट्यूशंस आ रहे हैं वॉइस से कि आप लोग बहुत शाई हो, तो आप अपने इमोशंस को बॉटल अप करके रखते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। कई कबार आप लोगों को बोलना होगा, चाहे सामने वाले पर्सन को पसंद आए या ना आए, बट आप अपने तरीके से बहुत क्लीन रहोगे, क्लियर रहोगे। अगर आपको सच में प्रॉब्लम होता है कि आप नहीं चाहते हो कि कोई आर्गुमेंट्स हो,
तो प्लीज एक डायरी लीजिए और उस पे पूरे चीज को राइट आउट कीजिए। अगर किसी को गाली देना चाहते हो तो प्लीज राइट डाउन योर गालीज, प्लीज राइट डाउन ऑल योर कर्सेस, प्लीज राइट डाउन ऑल द डैम थिंग्स आप लिखना चाहते हो, एंड उसके बाद डायरी को अपने पास छुपा के रख दो। ये कोई दूसरे पर्सन देखेंगे तो बहुत अजीब फील करेंगे। एनीवे, ये मेरा इंट्यूशन आ रहा था और मैं एक इंट्यूटिव पर्सन हूँ तो मैं बोल दे रहा। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, हो सकता है नहीं कर सकते, बट बोल सकते हो आप लोग। बट वो जब वी मेड वाला तरीका जो है ना वो बहुत सही है। ओके, सो दैट्स इट, आप वही कर सकते हो। नेक्स्ट, कौन से पर्सन को आप चूज कर रहे हो? ओके, किंग ऑफ wands, ओके ग्रेट। फाइव ऑफ कप्स, ओके, फाइव ऑफ शोर्स। देखो, आई एम प्रिटी श्योर किंग ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ शोर्स, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया। क्यों? किंग ऑफ wands मतलब क्या है? आप इस पर्सन को बहुत कुछ तरीके से अपने पास छुपा के रखना चाहते थे। आप उसको एफर्ट्स दिए हो, आप उसको प्रूफ किए हो, आप उसको पासवर्ड शेयर किए हो, आप उसके बारे में सब कुछ बोले हो, आप खुद को एकदम एकदम उसके पैरों के नीचे रख के खड़ा किए हो। उसके लिए क्या नया क्या नहीं किए हो, लाइक उसके लिए आप अपने फैमिली को भी सेकंड पोजीशंस पे लेके आए हो एंड उसको पहला प्रायोरिटी दिए हो, अपने जॉब को भी उतना ज्यादा फोकस नहीं किए हो। ये आपके लाइफ में एकदम प्राइम फेज था। जब ये था तो लाइफ आपका ब्यूटीफुल था, लाइक सपना देख रहे हो, टुगेदरनेस था, पैशन था, मैसेज था, खुशी था, और ये आपके लिए इंस्पिरेशन था। ये आपके लाइफ में बहुत नए नए काम लेके आए। यस, ही इज योर ट्विन फ्लेम। तो इसके बारे में आप बहुत होपफुल हो गए, इसके इसके इस रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ सीखे, खास करके टैरोट सीखे, और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखा के गए। बट ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है। तो जब आप मिले थे, शायद यूनिवर्स आपको साइन दे रहा था, मत जा मत जा मत जा, या फिर मत जाइए मत जाइए मत जाइए, बट आपने उस टाइम पे कुछ नहीं सुने और इस पर्सन के पास चले गए। जैसे ये पर्सन के पास गए, इनिशियल लेवल पे मैं देख रहा था कि ये पर्सन आपके ऊपर एफर्ट्स दे रहा था, एफर्ट्स दे रहा था, एफर्ट्स दे रहा था। जैसे आप उनसे कनेक्टेड हो गए तो ये दूर भागने लगे और क्लियरली ये बोले कि मेरे साथ आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। कुछ ऐसे ही पर्सन हैं जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, उस वो और आप अलग होके हो जाएंगे, और अभी आप नो कांटेक्ट में हो, और अनफॉर्चुनेटली आप लोग ये पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, या फिर कर सकते हो तो आपको पहले कॉर्ड कटिंग करके उसको मैनिफेस्ट करना होगा। ओके, फाइव ऑफ कप्स मतलब क्या है कि हाँ, सीन आर देयर, मतलब इन द फ्यूचर आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। देखो क्या होता है ना, आप किसी पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे हो तो उसके लिए रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये जो पर्सन है ना, मैं इसको एक ही चीज बोलूंगा कि इस चीज को आप घर, मतलब ये जो आपके पर्सन को आप अपने खुद के घर के अंगन में खोए हो, तो ये पर्सन को वापस ले आना मुश्किल है। बट टैरोट में सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। सो पहले इस पर्सन के साथ आपका कुछ गहरा पास्ट था, हो सकता है 5 साल का, हो सकता है 3 साल का, हो सकता है 5 महीने का, या फिर 3 महीने का। तो इस गहरे पास्ट को कॉर्ड कटिंग करवाना होगा। कैसे? 2 कैंडल्स लीजिए, इन दोनों के बीच में एक रस्सी, ऐसे वैसे नहीं, प्लीज बोलो, पहले पढ़िए उसके बाद मेरे वीडियोस। तो पहले 2 कैंडल्स, मैं जो बोल रहा हूँ वो जो कॉमन है, 2 कैंडल्स के बीच में एक रस्सी, और रस्सी में 2 नॉट्स, क्योंकि लव प्रोटेक्शन के लिए। फिर चार नॉट्स आप दे सकते हो, काले नॉट्स या फिर काले रस्सी या फिर लाल रस्सी, ये आप यूज कर सकते हो, और 2 कैंडल को जला सकते हो। और जैसे 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 2 कैंडल जलेगा और वो रस्सी काइंड ऑफ कट हो जाएगा, आपका कॉर्ड कटिंग हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक बार करने से होता है, ये बहुत बार करने से होता है। लाइक एक फुल मून, एक न्यू मून, एक फुल मून, एक न्यू मून, जब तक ना आपको ये लगे कि हाँ, ये फुल्ली फ्री, आपको कोई और उसके बारे में कुछ सोच नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो तब तक उसके बाद मैनिफेस्ट। तो इट विल टेक नियर अबाउट 10 to 12 months, तो 1 साल लगेगा। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पास्ट को भुला के इसी वक्त कोई नए पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर करोगे, या फिर इस पास्ट के इंसिडेंट को कॉर्ड कटिंग करा के करेंगे, या फिर सॉरी स्पेल करेंगे, या फिर ट्रूथ स्पेल करेंगे, तो ये पर्सन आके आपके सामने आके सॉरी बोलेगा, एंड ये पर्सन आपके सामने आके काइंड ऑफ सबमिट करेंगे। क्या हो रहा है प्रॉब्लम?
पास्ट बहुत टॉक्सिक है। ये पास्ट मैरिज हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकता है जो आपके इमोशंस को हर्ट किया, आपके फैमिली को हर्ट किया, आपके आपके आइडेंटिटी को हर्ट किया। क्योंकि इसके सामने से ये पहले बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट किया, ये लोगों से इंट्रोड्यूस भी कराए और ये आपको इतना नीचा गिराया कि आप खुद की आँखों के सामने ही गिर गए। क्योंकि ये पर्सन आपको ये तक बोला कि आप गुड फॉर नथिंग हो। लाइक आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो। हो सकता है ये आपके साथ इमोशनली यूज़ किया, आपको फिज़िकली यूज़ किया एंड उसके बाद आपको छोड़ दिया। यस, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज़ आपने इसको अलाउ किए थे बिकॉज़ आपके हर्ट गोल्डन है, गोल्डन। और ये हर्ट गोल्डन हार्ट को लेके आप उसको लेके आए थे और वो उन्हें सारे हदें पर पार कर दी और वो आपके साथ पूरा ब्रीच को खत्म कर दी। अभी ये डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं, अभी ये आप ही के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं कि आपकी वजह से ही हुआ है। या फिर मैं ये देख रहा हूँ आप इतना डिप्रेशन में चले गए थे और उसकी वजह से आप उसको कुछ बोल दिए और बोल देने के बाद वो और आप दोनों के बीच में सिचुएशंस खराब हो गया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते हो या फिर आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पास्ट से मूव ऑन करना होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पास्ट पर्सन को कॉर्ड कटिंग करने के बाद आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट विल टेक टाइम, मिनिमम 5 मंथ्स टू लेके 5 टू 6 मंथ्स लगेगा यहाँ पे। 5 टू 6 मंथ्स लगेगा ये पर्सन को रिकंसाइल करने में, बट ये पर्सन आ सकता है। यस, आई कैन स्टिल से ये पर्सन आ सकता है, बट आप दोनों के बीच में ऐसे बातें एक्सचेंज हुआ है जो बाद में जाके दोनों को बहुत परेशान कर सकते हैं क्योंकि आपने कुछ नहीं बोले हो बट आप बहुत कुछ सुने हो उसके मुंह से। ये हमेशा जीतना चाहता है, इसके मुंह से आप एक बार सॉरी नहीं निकाल सकते हो। लाइक ये हमेशा राइट है, ये हमेशा परफेक्ट है। ये झूठ बोलेगा तो चलेगा, आप झूठ बोलेंगे तो गलत। ये आपको मतलब ये जब फ्री होंगे तो आपको कोई बिजी नहीं होना पड़ेगा बिकॉज आपको भी फ्री रहना होगा उस टाइम पे। बट अगर आप इसको बोलेंगे कि आप क्या फ्री हो तो ये फ्री नहीं रहेंगे। इसके लिए काम, फ्रेंड्स, फैमिली सब है, आप उसके लाइफ में नहीं आ सकते हो, बट ही कैन और शी कैन कॉल यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ही और शी कैन कॉल यू at any point of time, and he or she can message you at any point of time, and he and she can ask you for favor for any point of time। तो कुछ ऐसे काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सन है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है ये पर्सन। लाइक बात बात पे झूठ बोलता है और अट्रैक्शन है, बट नए लोगों से बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, घुल मिल जाता है आपके फ्रेंड्स के साथ। और पैसा लेना इसके साथ कुछ ऐसा है कि ये आपके साथ से आपसे पैसा लिए है जो काइंड ऑफ लौटाने का नाम ही नहीं करेगा क्योंकि इसका एक बहुत नीडी किस्म के पर्सन है। हर वक्त ये इसको कुछ ना कुछ चाहिए, इसको कुछ ना कुछ आप देते रहो, देते रहो, देते रहो। जब तक दे रहे हो तब तक सही है, जब आप देना बंद कर दोगे तब आप गलत हो गए। बहुत ज्यादा र्यूमर्स क्रिएट करते हैं, मन ही मन एज्यूम कर लेते हैं, बहुत कुछ एलिगेशंस दे देते हैं जो सच नहीं है, वो ही बनाते हैं, वो ही एलिगेशंस दे देते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी इस चीज में है तो वो सोचेगा कि ये दोनों लड़ रहे हैं बट इसका कोई खास वजह नहीं है, तो बहुत ही छोटे-छोटे बातों को लेके वो लड़ते हैं, बहुत ईगोइस्टिक है। बट हाँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये एरीज़, लियो, सजिटेरियस है। हो सकता है ये एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो। उम, जो ऑलरेडी आपके लाइफ से चले गए, ये एक ऐसे पास्ट हो। और आपके जो नए पर्सन हैं, वो शायद ऐसे नहीं होंगे। मेरे ख्याल से वो आपके नए पर्सन के साथ भी ऐसे होंगे, तो एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो बहुत सैड है, बट बहुत सॉर्टेड है। आपके नए पर्सन जो है, वो शायद किसी और को चाहते हैं और वो शायद वो और किसी और भी उसको डंप किया है या फिर नो बोल रहे हैं। तो आप दोनों एक ही कगार पे खड़े हो, एक ही प्लेस पे खड़े हो। वो आपके साथ बोल रहे हैं कि देखिए उनके लाइफ में ये हो रहे हैं और आपके लाइफ में भी ऑलरेडी ये सब चल रहा है। तो आप भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ आप भी गम में हो और आपको भी पता नहीं कि आपको क्या चाहिए। और जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो भी अभी ब्रेकअप या फिर बोल रहे हो सेपरेशन या फिर बोल रहे हो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप टिफ में है। तो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। दोनों के सिचुएशंस में बोल सकता हूँ, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे नया पर्सन है जिसके लाइफ से जिसका ब्रेकअप हुआ है, फिर वो भी सिंगल है, ऐसे सिंगल रहने के लिए सिंगल नहीं, बहुत परेशान है और आप भी परेशान हो सकते है उसका डिवोर्स हो रहे हैं या फिर आपको भी एक ऐसा सीन है, तो डेफिनिटली ये नए पर्सन को आप एक्सेप्ट करिए।
अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कीजिए अपने रिकॉन्सिलिएशन को, क्योंकि वहां पे आप जब तक ना उसको कुछ सॉर्ट आउट करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके पास एक ऐसे पर्सन है अभी जो आपको एफर्ट्स देते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुंहफट है और आपको ऐसा लगता है कि वो जो मतलब उसके लिए पैसा बहुत आसान है, तो ये आसानी से आपको पैसा दे सकते हैं या फिर आसानी से कोई गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, बट आपके लिए टाइम स्पेंड नहीं करेंगे या फिर आपके लिए टाइम ये नहीं निकालता है, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। बट मेरे ख्याल से एक चीज, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। यस, आपको एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम करना होगा और खुद के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। मेरे लिए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप थोड़ा-सा क्रिएटिव हो जाइए। आप लोगों को मदद करना सीखिए, क्योंकि आपके लिए हीलिंग एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैनिफेस्ट तो आप करेंगे ही, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि कैसे मैनिफेस्ट किया करना है और मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस क्या है। बट इसके साथ-साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों के बीच का जो नेगेटिविटी है, इसको रिमूव कीजिए। कोई ब्लैक कैंडल या फिर व्हाइट कैंडल्स पे आप सिर्फ लिखोगे कि आप दोनों के बीच का जो नेगेटिविटी है, इस चीज़ को आप रिमूव कर रहे हो। सो you're removing all those negative stuff like ego issue, blockages, आप दोनों के बीच का काइंड ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, ये चीज, क्योंकि पहले लव स्पेल करने से इट वोंट वर्क, मैनिफेस्टेशंस करने से इट वोंट वर्क, क्योंकि आपको कॉर्ड कटिंग, उसके बाद लव ब्लॉकेजेस रिमूवल, उसके बाद मैनिफेस्टेशंस काम करेगा। एनीवे anyway, मेरे को यही इंट्यूटिव मैसेजेस आया था। एस ओ आर ये आपके पार्टनर के अल्फाबेट हो सकता है, वो नए पर्सन के अल्फाबेट हो सकता है। वी एम एल के एन जी डब्ल्यू एंड पी ओ, ये हो सकता है आपके पार्टनर के नाम। एस एन ए हो सकता है पार्टनर के नाम। आपके पार्टनर का नंबर 5 हो सकता है। बात बर्थ डेट हो सकता है, जो नए पर्सन है उसका भी बर्थ डेट 5 है या फिर 14th हो। आपके नंबर हो सकते हैं 12 या फिर 13 या फिर 14, क्योंकि नंबर 14, नंबर 5 ये मैं देख रहा हूँ ज्यादा आपके नंबर में। एंड या नंबर 23 भी हो सकता है कि 23, 5, 14, 5th, 1 एंड 4 ये आपके अगर पार्टनर के कोई भी नए पर्सन या फिर पुराने पर्सन के बर्थ डेट है, तो इसको मैनिफेस्ट कीजिए, हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी को मैनिफेस्ट कीजिए, अगर हुआ तो डेफिनेटली गुड, बट मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोला उसके साथ अगर पार्टनर का काइंड ऑफ एनर्जी मैच कर रहा है, तो ये आपकी आप ही के पार्टनर है। यस, दैट इज इट। और मेरे को कोई इंट्यूटिव मैसेजेस नहीं मिल रहा है। मैं पहले ही बोला था कि बॉटल अप मत कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। किसी पर्सन चाहते हैं कि आप उसको एक्सप्रेस करो, तो एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस करने से ये चीज आपका आ जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट पाइल। हाय, पाइल नंबर 3। तो अगर जो ये पाइल को आप चूज किए हो, रेडिकल क्यूरियोसिटी को, मैं आपके लिए एक मैसेज ले आ सकता हूँ कि आप लोग बहुत क्यूरियस तो हो ही, बट मैं देख सकता हूँ आप एक डिवाइन सोल हो। आप लोगों को पता है कि क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट अक्सर आप लोग गलती कर बैठते हो, इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हो आप लोग, और एंजाइटी को इंट्यूशन समझ लेते हो। तो अक्सर आपको ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है। दैट इज एक्चुअली योर एंजाइटी, एंड यू ऑलवेज मैनिफेस्ट योर एंजाइटी, एंड वही बुरा चीज होता है। सो ये नहीं है कि आप कुछ बुरा चीज को हमेशा देख पाते हो। बेसिकली क्या होता है कि आप लोग मैनिफेस्ट करते हो कि कोई बुरा चीज होंगे और वही बुरा चीज होते हैं। तो इसीलिए रेडिकल क्यूरियसिटी है, और क्यूरियस होते होते आप लोग नेगेटिव हो जाते हो और वही नेगेटिविटी को रियलिटी में बदल देते हो। तो आप बोल सकते हो कि दादा, क्या मैं पॉजिटिव सोच के उस पॉजिटिविटी को रियलिटी में बदल सकता हूँ? यस, वही मैं करने के लिए बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव सोच को रियलिटी में बदल डालो। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या, कौन से पर्सन को आप चूज करने वाले हो। हु यू आर गोना चूज, हु यू आर गोना चूज, हु यू आर गोना चूज, हु यू आर गोना चूज। Emperor, okay. Okay, strength. Okay. Two of Wands and the Temperance. No, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नए पर्सन से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ पुराने पर्सन। So Emperor and Strength and Two of Pentacles and kind of this Hierophant is sorry Temperance. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एरीज, लियो, सैज ये कार्ड्स आ रहे हैं। So अगर आप एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो और एरीज, लियो, सैज आपके पार्टनर है, या आपके पास्ट पार्टनर है, प्रेजेंट पार्टनर है, तो मेरे ख्याल से आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड एरीज, लियो, सैज के बीच में ही आप किसी को चूज करोगे।
आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा-सा मिसोजिनिक हो सकते हैं। मिसोजिनिक मतलब क्या है कि बहुत बहुत ज़्यादा लाइक बहुत नेगेटिव तरीके से ये आपको बुली करते हैं। लाइक मैं देख रहा हूँ कि हमेशा एक ऐसा उसका अप्रोच रहता है कि आप गुड फॉर नथिंग हो। हमेशा ये इसको पता है कि हर चीज़ को कैसे अच्छे से किया जाता है, हर चीज़ को कैसे अच्छे से बोला जाता है, हर चीज़ को कैसे कंप्लीट किया जाता है और आपका एक प्रॉब्लम है, आप बहुत कैओटिक हो, आप बहुत ज़्यादा लेट पहुँचते हो, आप बहुत ज़्यादा लेट करते हो काम। सो ये एक ऐसे पर्सन है ना जो हम आपको समझता है बट ये कुछ ऐसे पन ऐसे यूज करते हैं। मान लो आपके कोई काम धंधा नहीं है आपकी लाइफ में, सब हमेशा ही बहुत खुश हो आप, आपको तो हमेशा सब चीज इजी मिल जाते हैं, इसको ही हमेशा सब कुछ बहुत कठिनाई फेस करना पड़ता है। ऐसे में आप कुछ जिंदगी ही नहीं जीते हो, आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जा रहे हैं और कुछ एहसान कर दिया है ये पर्सन ने आपको हाँ बोल के, या फिर ये हमेशा खुद को ऐसे लेके चलते हैं कि मेरा टाइम है, मैं अभी सोऊँगी या फिर सोऊँगा। आपका टाइम क्या है मेरे को पता नहीं है। आई डोंट नो क्या होगा आपके लाइफ में। आई डोंट नो लाइक ऐसे अप्रोच कई कबार आपको इतना गुस्सा आता है कि इतना घमंड आपको कहाँ से मिलता है ऐसी चीज़। बट जब ये पर्सन आपको प्यार करते तो प्यार करते, ये पर्सन के साथ आपका हमेशा एक लव एंड वॉर रिलेशनशिप चलता आया है और ये पर्सन आपको हमेशा बहुत हर्ट किए है और आपने फिर भी इसको कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपको बहुत हेल्प किया है, ये पर्सन का गुड साइड है, ये हेल्प करता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है ये आपसे एज में भी बड़े हो और ये गुड लुकिंग भी हो। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप एडजस्ट करके इस रिलेशनशिप पे रह रहे हो और आज नहीं लाइक पिछले 4-5 साल से मेरे ख्याल से आपको ये पर्सन पसंद इसीलिए टेक्निकली नहीं है क्योंकि आपके जैसे ये पर्सन नहीं है, कंप्लीटली ऑपोजिट है। और इस पर्सन को आप इसीलिए पसंद करते हो क्योंकि ये पर्सन बहुत लॉयल है, बहुत स्टेबल है, बहुत सटीक है। बट पेन एंड पेपर में ये पर्सन सच में आइडियल है, बट पर्सनल लाइफ पे इसके साथ घर करना या फिर काइंड ऑफ टाइम स्पेंड करना इज इम्पॉसिबल। बट फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो। आपका जब भी रोना आता है तो आप इसको हाइड करते हो क्योंकि आप हमेशा बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो और आप मैनिफेस्ट करते हो। बट आपको ये है कि फ्यूचर में आप दोनों का प्रायोरिटी इशू कम हो जाए, आपको ये अच्छे से कमिटमेंट दे दे, आपके लिए ये कुछ एफर्ट्स दे, क्योंकि हमेशा ये आपको थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हैं, इसके पहले फ्रेंड्स एंड उसके बाद फैमिली या फिर पहले वर्क उसके बाद फैमिली। तो अक्सर आप इसके प्लान में नहीं शामिल होते हो। अक्सर ये आपको ऐसा दिखाता है कि यस ही और शी लव्स यू बट नॉट इन दैट वे। और अक्सर ऐसा फील कराते हैं कि आप गुड इनफ नहीं हो, शायद वो आपके लिए आए हैं बट मतलब उसके बाद वो बहुत अच्छा बिहेव भी करते। तो ये आपको हमेशा एक कंफ्यूज सिचुएशंस पे रखे कि सच में ये सोलमेट है। यस, ये आपको ट्रॉमा नहीं दिया है जितना ट्रॉमा आपको पास्ट में मिला था, बट ये भी कुछ अलग तरीके का इंजेक्शंस देते हैं आपको और जो चीज़ पे आप बहुत तंग आ जाते हो, आप ऐसा बोल देते हो कि मेरे को नहीं चाहिए ऐसा एहसान, मेरे को नहीं चाहिए, तो अक्सर क्या होता है आप बहुत लोनली महसूस करते हो रिलेशनशिप में भी और आपको अक्सर उसके हाँ पे हाँ और ना पे ना मिलाना पड़ता है। बट फिर भी मैं यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपके पास्ट जो रिलेशनशिप्स थे, इनसे ये काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना होगा, थोड़ा-सा ड्वेल करना होगा और थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा क्योंकि ये पर्सन के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस पर्सन को ही आप चाहते हो क्योंकि ये पर्सन बहुत सॉर्टेड है और ये पर्सन एक चीज़ एश्योर करते हैं कि ये आपके लिए फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी देंगे। तो अगर आप स्टेबिलिटी, लॉयल्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हो, येस मिलता है। बट इस पर्सन से आप उतना ज़्यादा रोमांटिक ड्रामा और लव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इमोशन के साथ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज कनेक्ट होता है। तो ये पर्सन, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पर्सन आपको ग्रोसरी खरीद के देंगे, आपके ड्रेस खरीद के देंगे, आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें खरीद के देंगे और ये पैसा भी खर्च करेंगे। बट जब आप इस पर्सन को बोलोगे कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, क्या आप मेरे घर में रुक सकते हो, क्या आप मेरे लिए कुछ मेरे जैसे बन सकते हो, क्या आप मेरे लिए मेरे तरीके से बात कर सकते हो, तो इसका आंसर नो ही रहेगा। तो आपको अभी क्या चाहिए ये आपको पता है। अगर आपको ऐसे पर्सन चाहिए जो टेक्निकली करेक्ट हो, जो आपके सिक्योरिटीज भी देंगे और जो आपके लिए लॉयल भी रहेंगे और जो आपको सब कुछ देंगे जो चीज आपकी जरूरत है, बट इससे प्यार या फिर इससे कुछ कनेक्शंस आपको नहीं मिलेगा। लाइक कनेक्शन मतलब रोमांटिक डेट्स ये आपको मूवी पे भी लेके जाएंगे बट देयर हैज टू बी अ मेथड। लाइक इसके अनुसार सब कुछ होगा, आपके अनुसार नहीं। अ, इसके टाइम के अलग सा वैल्यू है, आपके टाइम का कम। और ये चीज़ बहुत देर के बाद ये सीखेंगे और इसका रियलाइज़ेशंस आएगा। और ये पर्सन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ ये पर्सन आपको आपके स्पेस देते हैं और इसकी वजह से आप काफ़ी हद तक ग्रो भी किए हो। एटलीस्ट ये कोई नेगेटिव ताने नहीं मारते हैं।
मारते भी है तो आपके पास्ट जैसे नहीं। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट इस पर्सन का जो बेस्ट पार्ट है, ये आपको अपने फैमिली मानते हैं, आपको वाइफ मानती है या फिर हस्बैंड मानते हैं, या फिर ये एक सेम जेंडर कपल भी हो सकते हैं क्योंकि टेम्परेंस है अर्धनारीश्वर। तो लगभग मैं देख सकता हूँ इस पर्सन के साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप है, और आपको भी पता है कि एज के साथ अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, इसके यहाँ पे हाँ मिलाना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप इसका कर्मा और आपके कर्मा या फिर आपके एफर्ट और उनके एफर्ट्स देखो, तो ये आप इसके लॉयल्टी, इसके सिक्योरिटी, इसके रिलायबिलिटी एंड इसके फ्यूचर के ग्रोथ, ये चार ऑप्शंस आपको कन्विंस करते हैं कि हाँ आप इसको हाँ बोलो। सेकेंडली, क्यों आप इस पर्सन को नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि इसके जैसे लॉयल पर्सन मिलना मुश्किल है, इसके जैसे इतना डेडिकेटेड पर्सन मिलना मुश्किल है, और इसके जैसे बहुत लेस पॉजेसिव पर्सन मिलना मुश्किल है। बट यस, ये आपको केयर करते हैं, आपका तबीयत खराब होने में यही पहले आएंगे। ये आपके लिए जो भी चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। शायद आप ऐसे ही कोई चीज को मैनिफेस्ट किए थे कि आपको लॉयल पर्सन चाहिए, कमिटेड पर्सन चाहिए जो आपके लिए सोचेंगे। यस, इतना तक ही सही। बट इसके बाद सोचेंगे मतलब, क्या मेरे साथ ये एक लेट नाइट शो पे कहीं पे जाएंगे, क्या मेरे साथ ये लेट नाइट स्पेंड करेंगे, क्या मेरे साथ ये कोई शायरी लिखेंगे, क्या मेरे को कोई नयापन महसूस कराएंगे? नो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी प्रेडिक्टेबल, बट बहुत रफ, और जिसमें आप शायद एंजॉय नहीं कर पाओगे। शायद आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो सही है, बट क्या इतना ही, काइंड ऑफ। और इस तरीके से इस पर्सन को आप नहीं छोड़ सकते हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप लोग सिंगल हो या फिर ब्रेकअप हुआ है तो मैनिफेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि रियूनियन हो रहा है, लाइक लिटरली रियूनियन हो रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में हो तो इस पर्सन को ही लेके आप वर्क करोगे और चलोगे। मेरे ख्याल से कोई न्यू पर्सन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक आप लोग जिस पर्सन के साथ हो उस पर्सन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करिए, और मैनिफेस्ट करके उनके और आपके ईगो इशू, उनके और आपके प्रायोरिटी इशू, उनके और आपके ब्लॉकेजेस को हटाइए। किस चीज पे मैनिफेस्ट करेंगे? अबंडेंस पे मैनिफेस्ट करेंगे, सेक्सुअल मैजिक पे मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्शन पे मैनिफेस्ट करेंगे, प्रायोरिटी पे मैनिफेस्ट करेंगे। आप लिखोगे कि ये आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये आपको आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे, ये आपको इमोशनली कनेक्ट फील कर रहे। यही तीन चीजों के ऊपर आप मैनिफेस्ट करिए। पिंक कैंडल, रेड कैंडल्स, येलो कैंडल, कपल कैंडल, मैन कैंडल, वेमेन कैंडल, ये सब चीज आप जला सकते हो। वशीकरण यंत्र ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज करना ही होगा। और मैं ये चीज बोल सकता हूँ, बे लीफ रिचुअल भी करना है यहाँ पे। और भी अगर आप काइंड ऑफ कॉफी कप या फिर नॉट प्रोटेक्शन या फिर रस्सी से अगर आप प्रोटेक्शन करना चाहोगे इस रिलेशनशिप को, तो प्लीज स्पेल कर सकते हो। एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स इज गोना बी गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ का बारे में बात है। सो रोज क्वार्ट्ज के साथ साथ रेड कर्नेलियन भी क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज एंड रेड कर्नेलियन बोथ ऐसे ही रिलेशनशिप के लिए बना है जहाँ पे सेक्सुअल मैजिक की जरूरत है और जहाँ पे दोनों के कनेक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये रहा, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी था पहले, तो हो सकता है इसका कोई एक्स था या फिर इसका कोई शादी था, तो या फिर ये एक सेपरेटेड पर्सन है बट अभी तक एक्स के साथ उलझे हुए हैं, तो ये चीज रिमूव हो जा रहा है। ओवरऑल आई कैन सी कि आप इसके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर में जाएंगे एंड यही आपके परमानेंट मैरिज है। और मैं ये भी देख सकता हूँ इसके साथ और आपका ईगो इशू, प्रायोरिटी इशू, कमिटमेंट इशू खत्म हो जा रहा है। सो यू शुड स्टिक टू दिस पर्सन ओनली, मैनिफेस्ट ओनली एंड रियूनियन ओनली। अगर आप चाहते हो कि नहीं दादा मेरे को एक नए पर्सन चाहिए, तो डेफिनेटली यही क्वालिटीज आपको मिलेंगे कोई नए पर्सन के ऊपर, तो यू कैन मैनिफेस्ट आल्सो व्हाटएवर यू फील यू कैन डू। मेरे ख्याल से टैरोट का मतलब यही है कि आपको जो लग रहा है वो करिए, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को भुगतना होगा। अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस होगा तो आपको ही, और बुरा कॉन्सिक्वेंसेस होगा तो आप ही को। सो रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, तो ध्यान से एंड मैनिफेस्ट भी अच्छे से कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। आई होप ज्यादा चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ EMP, TE, या फिर CAN, या फिर पीटर, लाइक
PETER हो सकता है, PER या फिर PET ये आपके नेम पे हो सकता है, STRGH ये भी हो सकता है, या फिर TTT ANT या फिर TANTOS ऐसे कुछ हो सकता है। ज़ोडिएक साइन बोल दिया। यहाँ पे आ रहा है कि नंबर 14, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 28, नंबर 11, या फिर आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिख भी रहा है। हो सकता है 66, 4444 दिख रहा है बहुत ज़्यादा। यस, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आपकी एनर्जी है तो डेफिनिटली यस। जेमिनी भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल आई कैन से। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहिए। मेरे साथ बोलिए ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो। तो शॉर्ट्स वीडियो के लिए शाम या फिर दोपहर में एक बार चेक कर लीजिए चैनल एंड करंट फीलिंग्स का वीडियो रात में आ रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए आप लोग और मैनिफेस्ट करते रहिए एंड इसी तरीके से मेरे चैनल को प्यार करते रहिए। और क्या बोलूं मैं, माँ काली आपके नीड्स को देखेंगे, आपको मदद करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।